लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में थोड़ा नालायक थोड़ा कमजोर हूँ। कि तू लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में नालायक थोड़ा कमजोर हूँ। तू पापा की परी है, मैं अपने बाप का बेटा हरामखोर हूँ। कुछ भी लोगों ने मेरे एक वीडियो, भाई मेरे वीडियो पे गलत कमेंट मत करना यार, दिल से बुरा लगता है भाई। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे जी। सर आप दिन भर 24/7 करते हो। उद्धव ठाकरे जी। प्लीज सर इसको बख्श दो, प्लीज सर। कुछ भी मेरी नहीं, कम से कम इसी की सुन लो। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये 90 दिन क्या खास रहे। आप सोच रहे होंगे कि 90 दिन के बारे में जान के आपको क्या मिलेगा। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती मुझे ट्रक दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। दोस्तों मैं बता दूं कि रिपब्लिक टीवी इन 90 दिनों में दुनिया का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। 5 minutes later. इन्हीं 90 दिनों में कंगना रनौत, जो कि ओनली फीमेल इंडियन एक्ट्रेस बन गई पूरे बॉलीवुड में, जिनको Y+ सिक्योरिटी मिली, वो भी होम मिनिस्ट्री से। मैं आपको बता दूं पूरे भारत में सिर्फ 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास Y+ सिक्योरिटी है। Y+ सिक्योरिटी में हमारे कमांडोज रहते हैं, पुलिस के अफसर्स रहते हैं, कांस्टेबल्स रहते हैं, इवन CRPF के जवान भी रहते हैं। वो आर्म्ड रहते हैं और फुल 24/7 प्रोटेक्शन दिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों में आपको क्या मिला। एक सेलिब्रिटी को Y+ सिक्योरिटी मिल गई तो एक न्यूज चैनल पूरे भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया फॉर सम डेज। लेकिन आपको क्या मिला? दोस्तों ये लड़ाई शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से। लेकिन कुछ लोगों ने या फिर कुछ तरीकों की वजह से आज ये ट्रेंड नीचे हो गया है और ये लड़ाई हो गई है सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। उद्धव ठाकरे जी। आई एम सॉरी बाबू। लड़ाई होगी #कंगना रनौत वर्सेस मुंबई पुलिस जी के ऊपर। ये लड़ाई होगी कंगना वर्सेस BMC जी के ऊपर। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन आपको क्या मिला? आपको क्या जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत मिला? आपको कुछ नहीं मिला दोस्तों। आई एम सॉरी बाबू। तो सुशांत सिंह राजपूत के जो जस्टिस था उसके बारे में अब लोग कम बात करते हैं और बात यहाँ पर आके टिक गई है कि कंगना BJP ज्वाइन करेगी या RSS। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो ये लड़ाई थी, अब वो पूरी तरीके से डीफेम होती नजर आ रही है, वो पूरी तरीके से वैनिश होती नजर आ रही है। जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी, जहां पर कंगना रनौत ने पहली बार पब्लिकली ये सामने आके बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत मरा नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और वो डिप्रेशन से नहीं मरा है, वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ है। यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो नेपोटिज्म शब्द काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज तक उन्हें नेपोटिज्म का अर्थ नहीं पता चला। अब अर्नब के बाद CBI भी पीछे पड़ी है तो मैं कह सकता हूँ, सर प्लीज मुझे बचा लो, इसने ऐसा किया, सुशांत की गर्लफ्रेंड। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कहाँ गया। दोस्तों वो थोड़ा डिमोलिश दिख रहा है, वो थोड़ा धुंधला दिखता जा रहा है। धीरे धीरे वक्त के साथ लोग उसको भूलते जा रहे हैं और जो मेन ऑडियंस थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की बात कर रही थी, अब वो पूरी की पूरी ऑडियंस कंगना रनौत के फेवर में आ गई है। दोस्तों वो सारे लोग ट्वीट्स कंगना रनौत के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का दोस्तों क्या हुआ जहां से ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से आज कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, जिसको वो ये कह रही है कि ये राम मंदिर को तोड़ने के बराबर है। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। बताइए, यहाँ की लड़ाई राम मंदिर से लिंक हो गई और इवन राम मंदिर ही नहीं, कश्मीरी पंडितों को भी बीच में ला दिया गया। Kashmir is for Kashmiris. That's why Indian forces need to go back. Kashmir is for Kashmir. It's not for India. It's not for Pakistan. It's for Kashmiris.
Modi's killing innocent terrorists. Modi's killing innocent terrorists. ये सारी चीजें हो गई, लेकिन क्या जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की जो लड़ाई थी क्या वो कंटिन्यू रही? क्या जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को मिला? अभी तक उसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, और इवन बेल्स की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो क्लियर वक्त के साथ ही होंगी, और सीबीआई इंक्वायरी इसके ऊपर जिस तरीके से बैठी है काफी ज्यादा पब्लिक प्रेशर के बाद, तो दोस्तों ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी थी या फिर उसको मारा गया था। बट यहाँ पर चीजें जो पॉलिटिसाइज हो रही हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उसकी डेथ से ही कंगना ने ये लड़ाई शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने नेपोटिज्म को शिकार बनाते हुए कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई वो सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से हुई। ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म तो बिल्कुल बूम रहता ही है। जिस तरीके से फेमस सेलिब्रिटीज के स्टार किड्स को जगह मिल जाती है, ना कि एक रियल टैलेंट को। प्रॉब्लम क्या है साक्षी? मुझे ये पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, और तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू फोर्थ आई है, तेरी प्रॉब्लम ये कि मैं फर्स्ट आई हूँ। तो मालूम है तेरे को इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? क्योंकि क्या है ना, तूने लाइफ में फेलियर्स नहीं देखे थे, और अभी क्या है, तेरी दुनिया खुल रही है और तेरे को मालूम पड़ रहा है कि तू अकेली शानी नहीं है। हमने ये भी देखा किस तरीके से स्टार किड्स कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। मैं तो कहता हूँ ओवर टैलेंटेड होते हैं। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। It's my talent. It's my talent. Oh, not bad. I did it. तो ऐसे टैलेंट्स को जगह मिलती है बॉलीवुड में, और बहुत आसानी से इनको एक्सेस मिल जाता है फिल्म स्टार का जो टैग है वो पाने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल टैलेंट है उसको जगह नहीं मिलती। दोस्तों यहाँ पर यह भी देखा गया कि कंगना रनौत ने सिर्फ शिवसेना के ही ऊपर टारगेट नहीं किया, उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के भी ऊपर टारगेट किया। उन्होंने करण जौहर के ऊपर टारगेट किया, उन्होंने स्टार किड्स के नेपोटिज्म के बारे में काफी कुछ बताने की कोशिश करी। जिस तरीके से हमने देखा कि इवन पब्लिक भी बहुत ज्यादा आउटरीच पैदा करी थी जब सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसमें यह भी पाया गया कि सड़क 2 के ट्रेलर को 13 मिलियन डिसलाइक्स मिले, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थे, और सड़क 2 अब दुनिया की सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बन चुकी है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड अनन्या पांडे, जिनका टैलेंट हम जानते हैं। वेरी नाइस। ओह, नॉट बैड। तो ऐसे टैलेंट्स ने भी काफी सारी मूवीज लाई, इनको भी 1.3 मिलियन डिसलाइक से प्रोत्साहित किया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्रग्स कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर कंगना ने ड्रग्स के कनेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, किस तरीके से 99% लोग बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं ड्रग्स यूज करते हैं। मुझे ड्रग दो, 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 मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। इसके बाद तो बॉलीवुड में भूकंप सा आ गया। हमने ये भी देखा कि कई सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस तो बाहर चले गए, देश के बाहर चले गए किसी न किसी मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में। दोस्तों यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंगना रनौत अपने लिए प्रोटेक्शन मांगती है, जब वो महाराष्ट्र वापस आ रही होती है। उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार कहती है कि आप महाराष्ट्र पुलिस की प्रोटेक्शन ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत महाराष्ट्र पुलिस को मूवी माफिया गूंज से रिलेटेड कर देती है। ये बात सुन के महाराष्ट्र की जो सरकार है वो थोड़ा सा डिसग्रेसफुल महसूस करती है। उसके बाद वो सीधा सीधा एक तरीके से अटैकिंग रूप में कंगना को कह देते हैं कि भाई अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप महाराष्ट्र मत आइए। इसके बाद कंगना रनौत चीजों को एग्जैजरेट करने की कोशिश करती हैं, ये बात मैं मानता हूँ। कंगना रनौत कहती हैं कि महाराष्ट्र तो एकदम पीओके के बराबर हो गया है। ये स्टेटमेंट कंगना रनौत का मेरी नजर में भी इतना अच्छा नहीं है, और उनको ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। ना ही यहाँ पर कंगना कम थी और ना ही यहाँ पर संजय राउत, जिन्होंने कंगना को अब्यूज भी किया। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो वकीली कर रहे हो? और अब्यूज किया तो उसके बाद उसकी जो मीनिंग थी वो नॉटी शब्द से डिस्क्राइब करी, जिसके बाद वो मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा ट्रोल हुए कि किस तरीके से उन्होंने एक अब्यूज को नॉटी से रिलेट कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि कंगना रनौत की बात करें या फिर महाराष्ट्र सरकार की बात करें जो कि शिवसेना है। दोस्तों यहाँ पर बात करें एग्जैजरेशन की, तो दोनों ही तरफ से एग्जैजरेशन भरपूर के हुए। दोनों ने ही किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करी। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है
जहां पर कोई लोकल इंसान इवन पेंगुइन भी बोल दे तो उसको भी कस्टडी में ले लिया जाता है। It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts. उस इंसान को तू करके कैसे कोई बोल सकता है, इसके ऊपर भी बवाल हुआ। इवन कंगना रनौत के जब ऑफिस को तोड़ दिया तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने तू शब्द का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक तू शब्द के इस्तेमाल से उनके ऊपर एक फ्रेश एफआईआर हो जाती है। और हमने ये पहले भी देखा है कि जिस तरीके से एक लोकल इंसान ने एक बेबी पेंगुइन बोल दिया था महाराष्ट्र सरकार के एक एलीट क्लास के बंदे को, तो उसकी वजह से उसके ऊपर भी एफआईआर हुई थी और इवन उसको जेल भी भेजा गया था। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जो कि शिवसेना थी, जो कि बाबा साहब ठाकरे की ड्रीम पार्टी हुआ करती थी, और एक तरफ बाबा साहब ठाकरे जो कि कट्टर हिंदू की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और कोई मना नहीं कर सकता कि वो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते थे। वो खुल्लम खुल्ला इस बात को बोलते थे कि वो हिंदूवादी विचारधारा रखते हैं और हिंदुइज्म को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन वक्त के साथ चीजें कैसी बदल जाती है दोस्तों। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि आज यही महाराष्ट्र सरकार है, यही शिवसेना सरकार है, और यहाँ पर पालघर में लिंचिंग हो जाती है साधुओं की, और इवन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी तक नहीं बैठाती। फिर कि ये सीबीआई इंक्वायरी से वो डर रही है, वो सीबीआई इंक्वायरी कराना नहीं चाहती। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के वो सुप्रीम लीडर थे बाबा साहब ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को हिंदुइज्म से पूरा रिलेट करके रखा, तो दूसरी तरफ अब जो शिवसेना आज की शिवसेना है वो पूरी तरीके से बॉलीवुड से कनेक्शन रखती है। जिस तरीके से हमने देखा कि सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी शिवसेना के मेंबर हैं, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इन दोनों चीजों में कितनी ज्यादा क्लोजनेस है। लेकिन दोस्तों एट दी एंड कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। Y+ सिक्योरिटी तो टैक्स पेयर्स से पैसे लेते हैं और एक टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि कल को अगर मैं बोलूंगा कि देखो मुझे सिक्योरिटी कवर दो, मेरी जान को खतरा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं ट्विटर पे लिख रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है, प्लीज मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे ऐसे तो हर तीसरी गली में भी लड़ाई हो रही होती है, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ रहे होते हैं, कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहे होते हैं, तो ऐसे तो सबको Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा दोस्तों कि कंगना रनौत भले ही एग्जैजरेट स्टेटमेंट्स दे रही हैं, कंगना रनौत भले ही प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स दे रही हैं, कंगना रनौत भले ही बहुत ही ज्यादा चीजों को एग्रेसिव मोड में बात करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इंसान जो कर रहा है वो इतना आसान नहीं है। सोचिए जरा कि एक बेबी पेंगुइन बुलाने पर एक इंसान को जेल हो सकती है, तो वहां तो तू और मैं पे बात अटकी हुई है, वहां तो लोग आमने सामने हैं, और अब मामला हो गया है इज्जत का, और अब मामला हो गया है पॉलिटिक्स का। इवन ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत को तो अब टिकट मिल जाएगी। दोस्तों बात सही है कि इस सुशांत सिंह राजपूत की जो लड़ाई में जहां से बात शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस पर, लेकिन अब वो पूरी तरीके से पलट चुकी है। अब आप ट्विटर पर जाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस का जो ट्वीट है वो आपको कंगना रनौत के नीचे दिखाई देगा, ना कि ऊपर, जबकि उसको होना चाहिए था ऊपर, क्योंकि जो लड़ाई है वो मेन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर थी। लेकिन अब ये मुद्दा पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो गया है। जिस तरीके से कुछ बीजेपी के लीडर्स कंगना रनौत के घर गए हैं, कंगना रनौत भी काफी ज्यादा उनके फेवर में बोल रही हैं, तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर प्लान्स शायद कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ मोड़ दें। दोस्तों एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक तरफ तो भाई कंगना रनौत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 का फ्रेम मिल गया। लेकिन जो मेन चीज थी कि थी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वो गायब सी होती दिख रही। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? यहाँ पर यह भी देखना होगा दोस्तों कि किस तरीके से बीएमसी ने तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत ही गई, तुरंत ही कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया। उसके बाद ये कहने से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता दोस्तों कि ये बदले की कार्रवाई ही है। बीएमसी के बारे में बात करें तो वो देश की सबसे अमीर नगर पालिका है दोस्तों, देश की सबसे अमीर। तो एक तरफ जहां मुंबई में मानसून में सड़कों पर भरा हुआ पानी है, तो दूसरी तरफ मुंबई में टूटी हुई सड़कें हैं, तो तीसरी तरफ ऐसे कई और जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने पब्लिकली कवर कर रखा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को। लेकिन डीएमसी उस चीज पर ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ कंगना के ऑफिस को तोड़ने पर ध्यान दी, और इवन 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई करके दिखाई। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि उस वक्त कंगना मुंबई में थी ही नहीं, वो बाहर थी। उसके बावजूद भी उनको समय ना देते हुए तुरंत इस बात की कार्रवाई करी गई। ये भी दिखाता है कि पॉलिटिक्स का जो स्तर है महाराष्ट्र में वो कितना ज्यादा नीचे गिर गया है।
दोस्तों एट दी एंड मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं यहाँ कंगना रनौत का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं उनका, और ना ही मैं शिवसेना का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं शिवसेना का भी बिल्कुल फैन नहीं हूं। मुझे मुंबई ही नहीं पसंद जो लोगों की जान ले ले। लेकिन एट दी एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए जरूर स्टैंड करता हूं और आज भी स्टैंड किया हूं, और इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा ओपिनियन समझ में आया होगा कि कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है और कौन फेम पाना चाहता है। लेकिन यहाँ पॉलिटिसाइज और फेम के बीच में जो एक इंसान था जिसने अपनी जिंदगी इसी चक्कर में गवा दी, उसकी बात आजकल लोग कम करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित में नए आए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, क्योंकि मैं लेके आता हूं लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।